अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. दिस मैसेज, दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू. एंड आई डोंट नो आप कौन से प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं. समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, फ्रस्ट्रेटिंग यू. आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही है, ओवर थिंक कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेके. मे बी इट्स अ थिंग और अ पर्सन. कुछ भी बात है आपकी लाइफ में जो आपको बॉदर कर रही है. I hope this video helps you because this is just a message for you that is going to make you feel calmer. ये आपको अच्छा फील कराएगा, ये आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा, ये आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देगा. So hi guys, this is Khyati. Welcome back to my channel. Please hit the subscribe button, hit the like button and just listen to this message till the very end and I hope this helps you. तो मैं 2 दिन के लिए पुरी गई थी जगन्नाथ जी के दर्शन करने एंड मैं कल ही वापस आई हूँ. और इस ट्रिप पे जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी एक चीज़ को लेके. आई वॉज ओवर थिंकिंग अ लॉट, आई वॉज वेरी सैड एंड जस्ट एक रात पहले आई वॉज जस्ट ओवर थिंकिंग एंड क्राइंग अबाउट इट. एंड मैं बस रोते रोते भगवान को याद कर रही थी. आई ऑनेस्टली बिलीव कि जब भी मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है और आई जस्ट फील एंग्शियस और मैं जस्ट अकेले बैठ के भगवान को वो अपनी प्रॉब्लम बता रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी उस प्रॉब्लम से डील कर पाती हूँ. आई जस्ट फील बेटर आफ्टर दैट, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि भगवान से बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता. एंड मैं जब भी भगवान को अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताती हूँ वो हमेशा समझते हैं, वो हमेशा सुनते हैं. तो मैं बस रात को बैठ के ऐसे ही भगवान के भजन सुन रही थी एंड लिटरली आई वाज जस्ट लिसनिंग टू समय समझाएगा. एंड मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज टॉकिंग टू गॉड कि भगवान मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं. आई डोंट वांट टू फील लाइक दिस एनी मोर एंड जस्ट इट्स यू हैव टू सॉल्व इट. आई डोंट वांट टू फील लाइक दिस एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए. मैंने बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया. मैंने बस ये लास्ट चीज़ भगवान से बोली कि मुझे ऐसा नहीं फील करना. मैं अभी आ रही हूँ, जगन्नाथपुरी आ रही हूँ. प्लीज़ मुझे कोई ना कोई साइन दो यूनिवर्स से. प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दो. जस्ट गिव मी अ डायरेक्शन बिकॉज आई डोंट वांट टू फील लाइक दिस एनी मोर. मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ. आई एम सरेंडरिंग टू यू. एंड मैंने बस ये चीज़ भगवान से बोली और मैं सो गई. उसके बाद मैं जब जगन्नाथपुरी पहुंची, ट्रस्ट मी उस जगह की एनर्जी ही अलग है. व्हेन यू गो देयर यू जस्ट फील दैट एनर्जी, यू जस्ट फील दैट डिवाइन प्रेजेंस. एंड मैंने उस टाइम पे भगवान को देखा एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट्स जस्ट आई गॉट टीयर्स इन माय आईज. मुझे इतना ओवरवेल्म फील हुआ. मुझे ऐसा लगा कि लिटरली भगवान मेरे सामने खड़े हैं एंड जस्ट आई जस्ट वांटेड टू क्राई. आई जस्ट वांटेड टू डू जस्ट टॉक टू गॉड. एंड अचानक से मेरे पास एक पंडित जी आते हैं एंड उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा. मैंने अपना नाम बताया एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि बेटा आप सिंधी हो. एंड आई वाज लाइक हाँ, आपको कैसे पता. ही इज लाइक जगन्नाथ जी की कृपा से. उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप रो क्यों रहे हो. एंड आई जस्ट सेड कि बस ऐसे ही मन भर आया भगवान को देख के. एंड ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि बेटा कभी भी भगवान के सामने रो मत. हम सब भगवान के बच्चे हैं और वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं. तो हमेशा खुश रहो. आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है ना, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे. अपनी नीयत साफ रखो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो. वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं. किसी का बुरा मत करो और बस भगवान पे विश्वास रखो और सब ठीक होगा. और बस उन्होंने वो कहा और वो चले गए. आई स्वेयर, आई किड यू नॉट, मुझे ऐसा लगा लिटरली भगवान ने आके मुझसे ये बात कही है. एंड उसके बाद मुझे एक के बाद एक चीज़ें रियलाइज होती गई कि जिन चीज़ों के बारे में मैं परेशान हो रही हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में है. हम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि हमारा दिमाग हमारा जितना अच्छा दोस्त है उतना ही बड़ा हमारा दुश्मन भी है. हम जो सोचेंगे वो हमारी रियलिटी में होगा. और क्योंकि हम बैठे बैठे फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं, वो हमारी लाइफ में एक्चुअली में क्रिएट होती जाती हैं. जो हमारी लाइफ में 99% प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में क्रिएट की गई है, जो हम सिर्फ बैठ के सोचते रहते हैं. और वो आधी से ज़्यादा तो रियल है भी नहीं. वो जस्ट हमारे दिमाग में है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम ओवरथिंक कर रहे हैं, और वो हमें एंग्जाइटी दे रही है, वो हमें परेशान कर रही है. एंड सीरियसली वो चीज़ मुझे हिट हुई कि यार मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें जिनको लेके मैं रो रही थी, जिनको लेके मैं परेशान हो रही थी, वो तो मैं खुद ही सोच रही थी. वो चीज़ें तो अभी तक हुई भी नहीं है, या फिर अगर हुई है तो वो पास्ट में हुई है. एंड
सीरियसली अगर आपको कभी भी लिटरली ओवरथिंकिंग हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं बहुत अनशन सोच रही हूँ, उस टाइम पे रुको और एक्चुअली में भगवान का नाम लो। उस टाइम पे वो चीज़, उस थॉट को बस बोल दो भगवान को, भगवान मुझे नहीं सोचना, इट्स नॉट इवन रियल, मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में, प्लीज टेक दिस थॉट अवे फ्रॉम मी। एंड ऑनेस्टली जैसे ही आप भगवान को याद करने लगोगे, आप कोई भी मंत्र चैंट करने लगोगे, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जस्ट उनको याद करो, आपकी ओवर थिंकिंग ऐसे चली जाएगी उस टाइम पे। जस्ट यू हैव टू कट दैट लाइन ऑफ थॉट। दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी, हमेशा अपना इंटेंशन सही रखो। कभी भी बुरे इंटेंशन से कोई भी काम मत करो, कोई भी ग्रीडीनेस की वजह से कोई काम मत करो, किसी का बुरा मत करो, बिकॉज ऑनेस्टली कर्मा इज एवरीथिंग। आप जो करोगे इसी जन्म में आपको वो चीज वापस लौट के आएगी, एंड इनफैक्ट दुगना आएगी। मैं हमेशा अपनी लाइफ के बारे में जब भी रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, अगर मैंने कभी भी कोई भी काम बुरे इंटेंशन से किया होता है ना, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉ कि वो चीज़ दोबारा पलट के मेरे साथ ही होती है, एंड इट इज़ इंटेंसिफाइड लाइक थ्राइस और 4 टाइम्स। सो प्लीज़ कभी भी किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, हमेशा जो भी काम कर रहे हो उसको दिल से करो, चाहे उसका आउटपुट अभी आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इफ़ यू आर डूइंग इट विथ प्योर इंटेंशंस और अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से वो चीज़ कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, जस्ट बाकी चीजें भगवान पे छोड़ दो, जस्ट सरेंडर टू गॉड, लेट इट गो, डिटैच हो जाओ उस आउटकम से कि यार उसका आउटकम क्या होगा वो भगवान देख लेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई बेस्ट विथ प्योर इंटेंशंस। मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं, मेरी मेहनत पूरी है, उसके बाद अगर वो चीज़ मुझे मिल रही है तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रही है तो 110% कुछ बेहतर मेरे लिए लिखा गया है। क्योंकि भगवान आपको कभी भी ना नहीं बोलते, नेवर, ही विल नेवर से नो टू यू, बिकॉज हम सब भगवान के बच्चे हैं और माँ बाप कभी भी बिना किसी रीजन के अपने बच्चों को मना नहीं करते। आप खुद सोचो ना, आपके माँ बाप ने आज तक आपको जब भी किसी चीज के लिए मना किया है तो जरूर कुछ ना कुछ आपका नुकसान होने वाला था उस चीज में, इसलिए आपको मना किया था। भगवान हमारे माँ बाप के समान होते हैं, एंड अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है या आपका कोई काम नहीं हो रहा है, देन ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ खराब होने वाला था और भगवान ने आपको बचा लिया उस चीज से। सिमिलरली आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई इंसान अचानक से आपकी लाइफ से चला गया है, अनएक्सपेक्टेडली, आपकी कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप या कोई रिलेटिव, एनीथिंग दैट हैज सडनली गॉन फ्रॉम योर लाइफ, उस चीज के ऊपर रो रहे हो। आई नो यू फील सैड, आई नो यू फील बिट्रेड, यू फील हर्ट, बट ट्रस्ट मी, भगवान वो सब चीजें देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। एंड अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है अचानक से, या कोई सिचुएशन, कोई सपोज जॉब ही चली गई है, कोई सिचुएशन अजीब सी हो गई है, एंड यू आर फीलिंग स्टक इन लाइफ, यू आर फीलिंग हर्ट अबाउट इट, ऑनेस्टली भगवान वो चीज़ देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। तो हो सकता है फ्यूचर में वो इंसान आपको हर्ट करने वाला था, या बाद में वो कोई बैक स्टैप करने वाला था, तो भगवान ने आपको उस बड़े नुकसान से बचा लिया अभी। बस अपने दिमाग में इस मेंटालिटी से चलो कि यार अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड द रीजन इज ऑलवेज गुड। कुछ गलत चीज भी अगर हो रही है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, आपको स्ट्रांग बना के जाएगी। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से जा रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको होल्ड बैक करने वाला हो, वो आपको धोखा देने वाला हो, आपको हर्ट करने वाला हो, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाने वाला हो, इसलिए भगवान ने या तो उसका असली चेहरा आपको दिखा दिया, या तो वो इंसान अपने आप ही, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गए कि वो इंसान अपने आप ही आपकी लाइफ से चला गया। देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हमेशा एक चीज याद रखना, आपको अभी ये रियलाइज नहीं हो रहा है, बट इन नियर फ्यूचर यू विल 110% से कि यार जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ। 110%। बिलीव इन गॉड, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, वो कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ओके, बस अपना कर्म करते जाओ और अच्छे इंटेंशंस के साथ करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान को आपसे कम्युनिकेट करना होता है, अगर भगवान को आपको कोई मैसेज देना होता है, या फिर आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो आपसे कैसे बात करेंगे? वो साक्षात आपके सामने प्रकट तो नहीं होंगे हर बार। यही कॉन्सेप्ट होता है आपकी इंट्यूशंस का, आपकी गट फीलिंग का।
एक बात सच सच रियलाइज करो, आपको हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम से पहले या कुछ इवन अच्छा भी होने वाला होता है तो आपको वो गट फीलिंग होती है। आपने खुद नोटिस किया होगा, आप कई बार बोलते हो कि यार मुझे गट फीलिंग है कि मैं इस बार जीतूंगा, मुझे गट फीलिंग है कि कुछ खराब होने वाला है, मुझे गट फीलिंग है कि यार इस इंसान में कुछ गड़बड़ है, या दिस पर्सन इज फेक, मुझे गट फीलिंग है कि यार ये इंसान दिखा कुछ और रहा है बट है कुछ और। एंड 99% ऑफ द टाइम आपकी गट फीलिंग सही ही होती है, बिकॉज दीज इंट्यूशंस, दीज गट फीलिंग्स आर एक्चुअली अ मैसेज फ्रॉम गॉड। दिस इज द वे दैट गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग। तो इसलिए आप जब भी आपको कोई गट फीलिंग आए, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं किसी भी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, तो उसको इग्नोर मत करो, बिकॉज आपका खुद का ये तजुर्बा होगा कि आप बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो कि क्यों मैंने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर किया। हमेशा अपनी गट फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना है और उसको हमेशा वैलिडेट करना है, इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी ये बात आती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन बार बार हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस में आप बार बार किसी चीज को लेके स्टक हो रहे हो, लोग आपको बार बार अपना काम देके जा रहे हैं, और मे बी पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड अगेन एंड अगेन, आप फ्रेंड्स भी बनाते हो, दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड अगेन एंड अगेन, और मे बी यू आर फॉलोइंग फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अगेन एंड अगेन, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में बार बार हो रही है, इसका मतलब गॉड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू अ लेसन, और उस लेसन को जल्दी सीखो, वरना वो चीज बार बार होती रहेगी एंड एवरी सिंगल टाइम इट्स गोइंग टू बी इंटेंसिफाइड, इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल, क्योंकि बार बार आपको वो सिचुएशन मिलती जाएगी जब तक आप उस चीज को सीख नहीं लेते। बस चेहरा अलग होगा, सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। एंड ट्रस्ट मी, उस चीज़ को जल्दी सीख जाओ, क्योंकि हर बार वो इंटेंसिफाई होती जाएगी, हर बार वो ज़्यादा ट्रॉमा देगा आपको, और फिर आपको वो हील करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए कंप्लेन करना बंद करो और उस चीज़ के रूट तक जाओ कि यार ये चीज़ मुझे क्या सिखाना चाहती है, भगवान मुझे इस चीज़ से क्या सिखाना चाहते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं एक्चुअली मैं अपने आप को हील करने की कोशिश करूं, मैं उस मैसेज को देखूं और मैं उस चीज़ को सीख जाऊं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, ताकि फ्यूचर में मेरे को और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, ताकि फ्यूचर में मुझे और बेटर रिलेशनशिप्स मिल पाए, ताकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकूं, ताकि मैं अच्छे से जी पाऊं, खुश रह पाऊं। जस्ट गॉड इज ट्राइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। अगर आप कोई भी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, बिकॉज फ्यूचर में आपको इतनी बढ़िया चीज़ मिलने वाली है, उसके लिए आपको रेडी तो होना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो लेसन को सीख जाओ एंड जस्ट बी रेडी राइट नाउ। एंड लास्ट थिंग इज, वेन एवर यू आर प्रेइंग टू गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल शो ग्रैटिट्यूड। भगवान को हर चीज़ के लिए, जो भी अभी आपकी लाइफ में है, जो लोग हैं, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, जस्ट से थैंक यू टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट हम बस भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान ये नहीं है हमारे पास, भगवान वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपने जो भी दिया है ना, थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड देन जस्ट टेल हिम कि भगवान ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, आप बस बाकी देख लेना। अगर मैं कहीं गलती करूँ तो मुझे सही डायरेक्शन में गाइड कर देना, और अगर सब सही हो रहा है ना, जस्ट जस्ट सरेंडर टू गॉड कि भगवान प्लीज़, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, सच्चे दिल से कर रही हूँ, अगर कुछ गलती हो तो मुझे गाइड कर देना, कुछ भी गड़बड़ होने वाली हो तो मुझे प्रोटेक्ट कर लेना, बस आई एम जस्ट डूइंग इट विद गुड इंटेंशंस एंड रेस्ट आई एम सरेंडरिंग टू यू। जब आप भगवान पे पूरा पूरा बिलीव करोगे और जस्ट सब कुछ सरेंडर कर दोगे ना, दैट्स व्हेन मैजिक स्टार्ट्स टू हैपन। अगर आप बस वो डाउट रखोगे ना अपने मन में कि यार होगा नहीं होगा, यू वांट समथिंग बैडली, लाइक यू वांट समथिंग, बट वो डाउट है ना आपके दिमाग में कि यार मुझे लगता नहीं है वो होगा, आई वांट इट बट आई डोंट नो इफ आई डिजर्व इट और नॉट। ऑनेस्टली सालों बीत जाएंगे, आप बहुत मेहनत भी कर लोगे ना, तो भी वो नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर doubting yourself, and when you're doubting yourself, you are in that zone, you are in that vibration of lack, and universe will never respond to lack. You have to believe in yourself कि यार ये चीज तो होकर रहेगी, and God will give it to me. If not this, then something better will come, but something will come. You have to believe in it completely, as if that thing is already yours, and just surrender to God, just detach from it. और बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलवेज डिजायर्ड। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग राइट नाउ, honestly there is something much 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 better coming, honestly. Just you have to wait, be patient and focus on yourself, your healing and your work. बस खुद पे ध्यान दो,
एंड रेस्ट भगवान पे छोड़ दो. ही विल गिव यू आंसर्स of all your questions. He will fulfill all your desires because honestly, He loves you a lot. And I love you a lot. So please, टेंशन लेना बंद करो, ओवर थिंकिंग करना बंद करो. गॉड इज विद यू. वो आपको कभी भी कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे. So just calm down, take care of yourself, and I'll see you in the next one. Bye.